रात के तकरीबन 8 बजे प्रशांत अपना बैग लिए गांव से शहर जा रहा था। आज अमावस्या की रात थी। चांद का कोई नामो निशान नहीं था। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी प्रशांत ने किसी की भी एक न सुनी और वह आज ही शहर के लिए निकल गया। उसे सबने खूब समझाया कि आज के दिन मत जाओ, काफी खतरनाक हो सकता है, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं था। करीबन 10 बजे के आसपास प्रशांत को एक बस आती हुई दिखाई देती है। वह बस के सामने हाथ दिखाने लगा और बस भी उससे कुछ दूर जाकर रुक गई। प्रशांत बिना कुछ सोचे समझे उस बस में चढ़ गया और सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस अभी धीमी रफ्तार में बढ़ रही थी। प्रशांत ने पीछे कुछ लोगों को बैठा देखा। प्रशांत शांति से खिड़की में सर सटाए आराम से सो गया। कुछ देर बाद प्रशांत की आंख खुले। उसने घड़ी में टाइम देखा तो पाया कि अभी आधी रात का समय है, यानी कि 12 बजे का। प्रशांत थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि किसी ने टिकट के लिए नहीं कहा और ना ही उससे ये पूछा कि कहाँ जाना है। तभी उसने कंडक्टर को आवाज लगाई, अब भैया मधुपुरा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने इशारे में 3 उंगली दिखाई। प्रशांत को लगा शायद 30 मिनट लगेंगे। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ देर बाद प्रशांत ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो गया। एक तो प्रशांत बस के सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया, वहीं उसने देखा कि पीछे बैठे यात्री आराम से दरवाजे पर आए और नीचे उतर गए, क्योंकि बस तो रुकी ही नहीं। बस काफी रफ्तार में थी, फिर वह इतनी तेज रफ्तार में बस से कैसे उतर गए? प्रशांत एकदम से डर गया, लेकिन अब तो उसे बहुत कुछ दिखने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद एक और यात्री ठीक उसी तरह बस के गेट पर आया और ठीक उसी तरह तेज रफ्तार बस से नीचे उतर गया। धीरे धीरे करके पीछे बैठे सभी यात्री बस से उतर चुके थे और अब प्रशांत की बारी थी। तभी कुछ देर बाद प्रशांत ने खिड़की से बाहर देखा कि वो सभी पीछे के लोग बाहर दौड़ रहे थे। प्रशांत काफी घबरा गया। तभी कंडक्टर ने प्रशांत से कहा, हाँ भैया, अरे हाँ, अरे तुम सही कह रहा हो, चलो अब तुम्हारी बारी है, बस से नीचे उतर जाओ। लेकिन प्रशांत ने कहा, पहले गाड़ी तो रोको, तब न मैं उतरूंगा। तो कंडक्टर ने कहा, बाबू साहब, गाड़ी तो पिछले 12 सालों से नहीं रुकी है। बस में सभी चढ़ते तो आराम से हैं, लेकिन उतरना उन्हें चलती बस सही पड़ता है। तभी प्रशांत गुस्से में आ गया और उसने कहा, यह क्या बेतुकी की बातें हैं, बस रोको ना, नहीं तो मैं अभी थाने फोन करता हूँ, रुको बताता हूँ। जैसा ही उसने कॉल करना चाहा, तभी फोन में नेटवर्क अचानक से गायब हो गया। वह गुस्से से लाल पीला हुआ बस ड्राइवर के पास गया। वो जैसे ही बस ड्राइवर का शरीर छूने की कोशिश करता है कि तभी प्रशांत के शरीर में 440 वोल्ट के झटके जैसा महसूस होता है। तभी ड्राइवर ने अपना चेहरा प्रशांत की ओर किया। प्रशांत जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह डर के मारे पैंट में ही मूत दिया। उस ड्राइवर का चेहरा नर पिशाच के जैसा था। ड्राइवर ने कुछ नहीं किया, बल्कि बस चलाता रहा। कंडक्टर भी साइड में जाकर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। प्रशांत जानता था कि अगर वह बस से कूदा तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। वह चुपचाप जाकर बस की पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब प्रशांत सब कुछ समझ चुका था और उसे यह भी पता था कि उसकी एक गलती उसे कितना दर्दनाक मौत दे सकती है। वह बिना कोई शोर किए बैठा रहा। उस वक्त मनहूस रात के 2:30 बज रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और बहुत ही भारी आवाज में बोला, मात्र 12 मिनट का समय है आखिरी मंजिल आने में। अगर उसे छोड़ा तो हमेशा हमेशा के लिए इस बस के सवारी बन जाओगे। प्रशांत का सर पसीने से भीग गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। वह बार बार बस के गेट पर जाता और वापस आ जाता, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तेज रफ्तार चलती बस से कूद सके। कुछ मिनट और गुजरते हैं। अब उस कंडक्टर और ड्राइवर का हुलिया
बदलने लगता है। उसका रूप और रंग और आकार सब बदलने लगता है। कंडक्टर अब पूरी तरह से एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है और उसके हाथ में एक छड़ी थी। प्रशांत अब डर के मारे कांप रहा था। वह बुढ़ा कंडक्टर लाठी के सहारे प्रशांत तक पहुंचता है और उसे हार पहना देता है। यह वही हार है जो मौत के बाद पहनाया जाता है, जो कि प्रशांत को जीते जीते ही पहनाया जा रहा था। प्रशांत तभी अपना फोन निकालता है और इस बार खुशकिस्मती से उसके फोन में नेटवर्क था। वह तुरंत अपने दोस्त कौशल को फोन लगाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है जो उसके साथ हुआ था कि तभी फोन एकदम से कट हो जाता है, जो कि प्रशांत के लिए एक तीसरा झटका था। प्रशांत अब हिम्मत हार चुका था। वो एक कोने में रोते हुए चुपचाप जाकर बैठ गया। तभी खिड़की पर किसी के चिपकने की जोर से आवाज आई। तभी प्रशांत सोच में पड़ गया कि इतनी तेज बस में भला कौन आ सकता है। जब उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसकी जुबान से बहुत तेज चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि एक कटा हुआ हाथ खिड़की के अंदर आ रहा है। वो तुरंत ही वहां से हट गया और दूसरे सीट पर जाकर बैठ गया। एक बार फिर वह कंडक्टर प्रशांत के पास आया और बोला, तुम्हारे इस दुनिया में रहने के सिर्फ एक आखिरी मिनट बचा है। अब प्रशांत हर सेकंड में काफी घबरा रहा था। उसे अब बस में रोने और चीखने की आवाज सुनाई देने लगी और उसे एहसास होने लगा कि अब उसकी मौत पक्की है। उसके कान में राम नाम सत्य है, सबका यही कथ्य है बार बार गूंज रहे थे। वह कंडक्टर एक बार फिर धीरे धीरे प्रशांत के पास आ रहा था और उसके हाथ में एक सुई थी। वो प्रशांत के छाती में सुई घुसाने ही वाला था कि तभी बस की किसी से टक्कर हो गई और प्रशांत सीधा लड़खड़ाता हुआ गेट तक जा पहुंचा। बस लगभग पलटने की कगार पर थी और प्रशांत अब बस से बाहर आ चुका था। उसने सामने देखा कि कौशल और उसके साथी वहां खड़े थे। वह तुरंत ही भागता हुआ उनके पास पहुंच गया और तुरंत ही जीप में घुस गया। अब वह काफी डरा हुआ था। उसने सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी। तभी कौशल ने कहा, अरे वो तो तूने मुझे पहले ही फोन पे बता दिया था। चल अब डर मत, अब तू ठीक है। दरअसल हमने सही वक्त पर सेकेंड हैंड ट्रक की टक्कर बस से करवा दी, जिससे कि कुछ हद तक बस की गति कम पड़ गई। तू शहर का था, इसलिए तू इन सब में अपरिचित था, क्योंकि उस बस में बैठने वाला यात्री हमेशा हमेशा के लिए उस बस का यात्री बन जाता है और हर अमावस की रात को उस बस में जो कोई भी चढ़ता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तू किस्मत वाला था जो बच गया। और हाँ, जिनको तूने चलती बस से उतरता देखा ना, वह भी कभी इस बस का मुसाफिर हुआ करते थे, जो कि एक दुर्घटना में सभी के सभी मारे गए। प्रशांत काफी खुशकिस्मत था, जो कि उनके दोस्तों ने सही समय पर उसे बचा लिया। नहीं तो प्रशांत की यह कहानी एक रहस्यमयी कहानी बनके दब जाती। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।